नमस्कार साथियों, मैं दीपचंद यादव एक बार फिर से आप सभी का कॉन्सेप्ट फॉर कोचिंग क्लासेस में हार्दिक स्वागत करता हूं। मैं लखनऊ से बिलोंग करता हूं। मैंने श्री राम स्वरूप मेमोरियल कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग एंड मैनेजमेंट से कंप्यूटर साइंस से बीटेक किया हुआ है। मेरे पास 10 से अधिक वर्षों का टीचिंग एक्सपीरियंस है। मैं आप सभी लोगों के लिए मैथ्स और साइंस के इंपॉर्टेंट टॉपिक्स पर वीडियोज़ बना रहा हूँ। आशा करता हूँ कि वीडियोज़ आपको पसंद आ रही होंगी। आप चाहें तो हमारी कोचिंग में आकर के ऑफलाइन क्लासेस भी अटेंड कर सकते हैं। ऑफलाइन क्लासेस के लिए साइड स्क्रीन पर दिए हुए एड्रेस और मोबाइल नंबर पर कांटेक्ट करें। तो चलिए दोस्तों, बिना टाइम वेस्ट करते हुए शुरू करते हैं आज का टॉपिक। तो दोस्तों, आज का जो टॉपिक है वो है टीथ एंड इट्स टाइप एंड देयर फंक्शन, यानी कि टीथ कितने प्रकार के होते हैं और उनका फंक्शन क्या होता है। तो सबसे पहली बात देख लेते हैं कि टीथ का काम क्या होता है। टीथ आर यूज्ड टू च्यू एंड ब्रेक द फूड इनटू सिंपलर फॉर्म्स, यानी कि खाने को ब्रेक करने का, बाइट लेने का, च्यू यानी कि चबाने का काम करते हैं और फूड को सिंपलर फॉर्म में कन्वर्ट कर देते हैं ताकि वो हमारे लिए डाइजेशन में क्या हो जाए, ईजी हो जाए, यानी फूड ईजिली तरीके से डाइजेस्ट हो जाए। एक चीज़ और यहाँ पे देखेंगे क्या है कि ह्यूमन बीइंग्स में जो टीथ होते हैं उनको हम लोग हेट्रोडोंट टाइप्स ऑफ टीथ बोलते हैं। हेट्रोडोंट टाइप्स ऑफ टीथ का मतलब क्या है, ठीक है, इसका मतलब होता है कि द स्ट्रक्चर ऑफ ऑल द टीथ आर डिफरेंट एंड ऑल ऑफ दीज टीथ परफॉर्म द डिफरेंट फंक्शन। यानी कि जो हेट्रोडोंट टाइप्स ऑफ टीथ होते हैं, यानी इसमें जो डिफरेंट टाइप्स ऑफ जो टीथ हैं उनका स्ट्रक्चर क्या है वो भी डिफरेंट है और उनका जो फंक्शन है वो भी क्या है, डिफरेंट है। ठीक है, तो चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं, देखते हैं कि टीथ क्या है। टीथ दे आर प्रेजेंट इन अपर जॉ, जिसको हम लोग मैक्सिलरी जॉ भी बोलते हैं, एंड लोअर जॉ, जिसको हम लोग मैंडिबुलर जॉ भी बोलते हैं। यानी जो टीथ होते हैं हमारे अपर जॉ यानी कि ऊपर के जबड़े और नीचे के जबड़े में प्रेजेंट होते हैं। और जो ऊपर वाला जबड़ा होता है यानी अपर जॉ को हम लोग मैक्सिलरी जॉ भी बोलते हैं, और जो नीचे वाला जबड़ा होता है यानी लोअर जॉ जो होता है उसको हम लोग मैंडिबुलर जॉ भी बोलते हैं। और एक चीज कि लिखा हुआ है अपर जॉ इज इमूवेबल एंड लोअर जॉ इज मूवेबल, यानी कि ऊपर वाला जबड़ा जो होता है वो कैसा होता है, हमारा इमूवेबल होता है, यानी कि वो मूव नहीं करता है। हम लोगों ने देखा होगा कि हमारा जो नीचे वाला जबड़ा होता है जो वही क्या करता है, जो लोअर जॉ होता है वही सिर्फ मूवमेंट करता है, और ऊपर वाला जो पार्ट है, ऊपर वाला जो जबड़ा है वो मूवमेंट नहीं करता है। ठीक है, तो यहाँ पे देखेंगे क्या कि अपर जॉ इज इमूवेबल एंड लोअर जॉ इज मूवेबल। ठीक है, अब हम लोग नेक्स्ट देखते हैं क्या है। देखिए, मेनली इन ह्यूमन बींग्स देयर आर टू सेट्स ऑफ टीथ, यानी कि दो तरीके के दांत होते हैं। ठीक है, दो तरीके का मतलब क्या है, ह्यूमन बींग्स में क्या होता है, एक होते हैं टेम्परेरी टीथ्स, एक होते हैं हमारे पास टेम्परेरी टीथ्स और दूसरे होते हैं परमानेंट टीथ। ठीक है, तो टेम्परेरी टीथ्स को हम लोग मिल्क टीथ भी बोलते हैं। ठीक है, टेम्परेरी जो टीथ होते हैं इनको हम लोग मिल्क टीथ भी बोलते हैं, और जो परमानेंट टीथ हैं, ठीक है, इनको हम लोग डाइफाइकोडोंट भी बोलते हैं। तो जो टेम्परेरी टीथ हैं इनको हम लोग डेसिडुअस टीथ भी बोलते हैं। ठीक है, और ये क्या होते हैं, मेनली बच्चों में 7 महीने से लेकर के 2 साल के बीच में ये क्या होते हैं, ग्रो कर जाते हैं। यानी कि जो ये टेम्परेरी टीथ्स हैं, ठीक है, 7 मंथ्स टू 2 ईयर्स के बीच में क्या होती है, इनकी ग्रोथ हो जाती है। और अगर हम लोग इनके नंबर्स की बात करते हैं तो क्या होते हैं, जो टेम्परेरी टीथ यानी जो मिल्क टीथ हैं दे आर 20 इन नंबर्स। कैसे होते हैं, ये 20 होते हैं। ठीक है, यानी बच्चों में, ठीक है, 7 मंथ्स टू 2 ईयर्स के बच्चों में ये क्या होते हैं, दे आर 20 इन नंबर्स। ठीक है, और इनको हम लोग डेसिडुअस टाइप ऑफ टीथ भी बोलते हैं। अब बात कर लेते हैं परमानेंट टीथ। परमानेंट टीथ क्या होते हैं, परमानेंट टीथ आर known as
डोंट। अब ये डाईफाइकोडोंट का मतलब क्या है? फॉर्मेशन ऑफ परमानेंट टीथ आफ्टर टेम्परेरी टीथ इज नोन एज डाईफाइकोडोंट। यानी कि टेम्परेरी टीथ के बाद क्या होते हैं? जो परमानेंट टीथ आते हैं, यानी कि ये क्या होते हैं? डाई मतलब दो, यानी कि दो बार टीथों का क्या हो रहा है? ग्रोथ हो रहा है। यानी कि एक बार तो टेम्परेरी थे, ठीक है, वो क्या हो गए? जब गिर जाते हैं, ठीक है, उसके बाद क्या होता है? परमानेंट टीथ की क्या होती है? ग्रोथ होती है। तो टेम्परेरी टीथ के बाद जो परमानेंट टीथ की जो ग्रोथ होती है उससे हम लोग क्या बोलते हैं? डाईफाइकोडोंट बोलते हैं। और ये मेनली क्या होते हैं? 12 to 14 ईयर्स की एज में ग्रो कर जाते हैं। और अगर इनके नंबर्स की बात करें, ठीक है, तो सबको पता है दे आर 32 इन नंबर। यानी एडल्ट ह्यूमन बींग्स में जो ये टीथ होते हैं ये कितने होते हैं? 32 होते हैं नंबर में। ठीक है दोस्तों, तो आगे देखते हैं टाइप्स ऑफ टीथ के बारे में। तो यहाँ पे हम देख लें कि हमारे पास मेनली क्या है? 4 टाइप्स ऑफ टीथ होते हैं। तो उनमें से जो 4 टाइप्स ऑफ टीथ हैं वो कौन कौन से हैं? देखिए, एक हमारे पास है, पहला है वो है इंसीजर। ठीक है, इंसीजर है। उसके बाद दूसरा क्या है? कैनाइन है। इसके बाद क्या है? प्रीमोलर है। और लास्ट वाले को हम लोग मोलर बोलते हैं। ठीक है, जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ इंसीजर का मतलब क्या है? ये कटिंग का, यानी कटिंग का काम करते हैं, यानी कि फूड को बाइट लेने का काम करते हैं। कैनाइन जो है टीयरिंग, यानी कि खाने को चीरने फाड़ने का काम। टीयर का मतलब क्या होता है? चीरना फाड़ना। खाने को चीरने फाड़ने का काम करते हैं। प्री मोलर्स और मोलर्स का लोगों दोनों का लगभग एक ही काम होता है, ग्राइंडिंग, यानी कि जो फूड है उसको मसल के और भी सिंपलर फॉर्म में कन्वर्ट करना और भी स्मॉलर पार्ट में कन्वर्ट करना। अब हम इन सभी टीथ को एक एक करके आराम से पढ़ेंगे और इनका क्या फंक्शन होता है, ये कितने होते हैं, ये सभी चीज़ों के बारे में हम लोग यहाँ पे जानेंगे। तो ये देखिए दोस्तों, आपके सामने एक डायग्राम है, ठीक है, और इस डायग्राम में हम लोग देख रहे हैं क्या? इंसीजर है, कैनाइन है, प्रीमोलर्स हैं, मोलर्स हैं। तो देखिए इंसीजर कितने हैं? इंसीजर क्या है? देखिए ये चार क्या हैं? इंसीजर नीचे हैं और 4 कैसे हैं? ऊपर हैं। 4 नीचे और 4 ऊपर, यानी टोटल कितने हो गए? ये 8 होते हैं। ठीक है, 4 ऊपर और 4 नीचे, ये 8 हो गए। और कैनाइंस की अगर बात करते हैं तो इंसीजर के बगल में देखिए यहाँ पे कैनाइंस भी हैं। ठीक है, तो एक कैनाइन इधर है और एक कैनाइन इधर, यानी कि 2 नीचे और 2 ऊपर। ठीक है, एक देखिए इधर है, एक इधर, 2। ठीक है, और ऊपर देखते हैं, एक ऊपर एक है और एक इधर भी है। तो कैनाइंस की बात करते हैं तो कैनाइंस कितने होते हैं? कैनाइंस हमारे पास 4 हो गए, 2 ऊपर और 2 नीचे हो गए। इसके बाद ये देखिए प्रीमोलर्स। ठीक है, प्रीमोलर्स कितने हैं? कैनाइंस के बगल में देखिए क्या है? 2 प्रीमोलर्स इधर हैं। ठीक है, 2 प्रीमोलर्स क्या हैं? इधर हैं और 2 प्रीमोलर्स इधर हैं, यानी कितने हो गए? 4 हो गए। 4 प्रीमोलर्स हो गए, 2 इधर और 2 इधर, और 4 क्या हो गए? ऊपर हो गए। तो प्रीमोलर्स भी कितने हो गए? प्रीमोलर्स भी हमारे पास 8 हो गए। बात कर लेते हैं मोलर्स की। तो मोलर्स कितने यहाँ पे? मोलर्स देखिए, प्रीमोलर के बगल में 3 प्रीमोलर्स इधर हैं नीचे और 3 क्या हैं? लेफ्ट साइड में है। ठीक है, यानी 6 हो गए नीचे और 6 हो गए ऊपर, यानी टोटल जो मोलर्स हो गए वो कितने हो गए हमारे पास? 12 हो गए। ठीक है, यानी कि हमारे पास जो मोलर्स हैं वो कितने हो गए? 12। ठीक है, 6 इधर और ये 6 इधर, तो 12 मोलर्स हो गए। और अगर इन लोगों को टोटल काउंट किया जाए, ये सारे क्या होंगे? 32 इन नंबर आएंगे। सबको ऐड करके देख लीजिएगा। ठीक है, 8 आपके इंसीजर हो गए, 4 हमारे कैनाइंस हो गए और 8 हमारे प्रीमोलर्स हो गए और 12 क्या हो गए? मोलर्स। टोटल क्या आएंगे? ये 32 इन नंबर आएंगे। अब देखते हैं, तो पहला जो टीथ हमारे पास है उसके बारे में थोड़ा सा हम लोग अब डिटेल में पढ़ेंगे। इंसीजर क्या होते हैं? इंसीजर आर 8 टीथ इन द फ्रंट सेंटर ऑफ अवर माउथ, 4 ऑन द बोथ बॉटम एंड द टॉप। अभी हम लोग देखा था इंसीजर कितने थे? 8 थे। ठीक है, 4 नीचे थे और 4 ऊपर थे। ठीक है, दीज आर टिपिकली फर्स्ट एडल्ट टीथ दैट ग्रो that a child will get coming
इन व्हेन द चाइल्ड इज बिटवीन 6 to 8 years old। ठीक है, यानी कि बच्चों में जो ये टीथ हैं सबसे पहले कौन से टीथ आते हैं, यही हमारे पास इंसीजर जो होते हैं ये सबसे पहले ग्रो करते हैं। इंसीजर टीथ यानी कि जब बच्चा 6 महीने का होता है, ठीक है, फ्रंट के जो हमारे साथ जो टीथ होते हैं इनको इंसीजर बोलते हैं, ये सबसे पहले ग्रो करते हैं। ठीक है, इंसीजर आर द टीथ दैट वी यूज टू बाइट इनटू आवर फूड। इनका काम क्या होता है, इनका काम होता है फूड की बाइट लेने के लिए। ठीक, कभी हम लोग क्या होगा देखते हैं कि जब रोटी खाते हैं तो रोटी क्या करते हैं, अपने जो फ्रंट वाले जो टीथ हैं उन्हीं से तो बाइट लेते हैं। ठीक है, और इनका जो स्ट्रक्चर होता है वो कैसा होता है, थोड़ा सा ये थोड़ा सा थिन होते हैं। ठीक है, और कैसे होते हैं, आगे से थिन और फ्लैट और यानी कि चिसल टाइप। चिसल आपने सुना होगा वर्ड, चिसल का मतलब होता है छेनी। ठीक है, आगे से कैसे होते हैं, हल्के से पतले से होते हैं। ठीक है, और ये शार्प भी होते हैं। तो इनका स्ट्रक्चर कैसा होता है, ये थिन होते हैं और चिसल टाइप के होते हैं। ठीक है, अभी आगे हम लोग जब एक डायग्राम देखेंगे, ठीक है, डिफरेंट टाइप्स ऑफ टीथ का स्ट्रक्चर वहाँ पे देखेंगे तो थोड़ा सा समझ में आएगा। और ठीक है, इसके बाद हम लोग अपना नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट हमारे पास जो टीथ हैं वो हैं कैनाइंस। ठीक है, कैनाइंस क्या होते हैं, आवर कैनाइंस आर द नेक्स्ट टीथ दैट डेवलप इन योर माउथ। ठीक है, अभी हम लोग देखा था इंसीजर के बगल में क्या थे, कैनाइंस थे। ठीक है, द टीथ दैट डेवलप नेक्स्ट इन योर माउथ। ठीक है, वी हैव 4 of them and they are the sharpest teeth used for tearing apart food। ठीक है, यानी कि क्या होते हैं, ये सबसे शार्पेस्ट, ठीक है, फूड को चीरने फाड़ने का काम करते हैं। ठीक है, शेर देखा है ना, शेर के जो दांत होते हैं वो कैनाइन टाइप के ही होते हैं। ठीक है, बहुत ही पॉइंटेड होते हैं। ठीक है, यानी इंसीजर के बगल वाले जो हमारे जो टीथ होते हैं कैनाइंस कैसे होते हैं, काफ़ी शार्प होते हैं। इसको हम लोग जब कभी नॉनवेज वगैरह खाते हैं, ठीक है, लेग पीस, जब भी लेग पीस खाया कभी देखा है ना, तो हम लोग कैसे खाते हैं, बगल से नोचते हैं ना पकड़ के। ठीक है, तो क्या करते हैं, फूड को चीरने फाड़ने का, यानी जब नॉनवेज खाते हैं, ठीक है, बहुत ही शार्प होते हैं। ठीक है, जैसे कि लॉयंस वगैरह में होते हैं, शेर में होते हैं। ठीक है, तो ये हो गया हमारे पास कैनाइंस। ठीक है, तो कैनाइंस भी हम लोग ने देखा था, अभी कितने थे ये भी 4 थे, 2 नीचे थे और 2 ऊपर थे। ठीक है, इसके बाद अगला जो हमारा टीथ आता है वो क्या है, प्री मोलर्स। ठीक है, प्री मोलर्स क्या होते हैं, प्री मोलर्स आर यूज्ड फॉर टीयरिंग एंड क्रशिंग ऑफ द फूड। Unlike our incisor and canines, premolars have a flat biting surface। ठीक है, तो जो हमारा 2 जो टीथ थे अभी हमने देखा, कौन सा, इंसीजर। ठीक है, उसने फूड की बाइट को लिया और बाइट को लेने के बाद चीरने का फाड़ने का काम किसने किया, कैनाइन ने किया। अब फूड को थोड़ा सा और सिंपलर फॉर्म में उसको क्रश करने का जो काम करते हैं वो कौन करते हैं, प्री मोलर्स करते हैं। ठीक है, दे आर यूज फॉर द टीयरिंग एंड क्रशिंग, यानी कि फूड को टीयर करते हैं और छोटे छोटे पार्ट में तोड़ेंगे और क्रश करते हैं और सिंपलर फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे। ठीक है, और इनका जो स्ट्रक्चर होता है थोड़ा सा कैसे होते हैं, फ्लैट होते हैं, यानी ऊपर से कैसे होते हैं, ये फ्लैट होते हैं। जैसे कि हम लोग क्या करते हैं कि फूड को दबाने का काम करते हैं, ऊपर से फ्लैट, ऊपर के जॉ में भी हमारे आप क्या होंगे, प्री मोलर्स होंगे, नीचे भी होंगे। ठीक है, दोनों के बीच में क्या होंगे, फूड को क्रश करने का काम करते हैं। इसलिए क्या होता है, इनका जो स्ट्रक्चर होता है वो फ्लैट बाइटिंग सरफेस होता है। और ये कितने होते हैं, 8 प्रीमोलर्स होते हैं। अभी हम देखा था 4 प्रीमोलर्स नीचे थे और 4 ऊपर थे, टोटल क्या हो गए, ये 8 होते हैं। नेक्स्ट देख लेते हैं हमारे पास कौन सा टीथ है। नेक्स्ट जो टीथ हमारे पास है वो है मोलर्स। ठीक है, मोलर्स, अवर मोलर्स आर योर लार्जेस्ट टीथ, यानी कि हमारे जो सब टीथ हैं उनमें सबसे जो बड़े होते हैं, ठीक है, वो क्या होते हैं, मोलर्स होते हैं। ठीक है, इनका फंक्शन क्या होता है, इनका फंक्शन भी कुछ प्री मोलर्स की तरीके से ही होता है। ठीक है, लाइक कि फूड को फर्दर ग्राइंड करने का, टीयर करने का और मोर फर्दर सिंपलर फॉर्म में कन्वर्ट करने का काम करते हैं। ठीक है, और इसके स्ट्रक्चर की बात करते हैं तो मोलर्स हैव अ लार्ज फ्लैट बाइटिंग सरफेस विच मेक्स देम परफेक्ट फॉर दिस जॉब, यानी कि इनका जो बाइटिंग सरफेस जो एरिया है वो क्या है, प्री मोलर्स से भी थोड़े से ये इनका जो सरफेस एरिया है बाइट करने का वो थोड़ा सा बड़ा होता है। ठीक है, यानी कि ये फूड को फर्दर, ठीक है, महीन महीन पीसने का काम करते हैं। कौन, ये हमारे मोलर्स। ठीक है, अगला पॉइंट देखते हैं। ठीक है, तो ये देखिए मैंने पहले बताया था आपको कि जो हमारे जो 4 टाइप्स ऑफ जो टीथ हैं उनका जो स्ट्रक्चर है, ठीक है,
स्ट्रक्चर देख लीजिए कैसा है यहाँ पे, ठीक है। तो हम लोग इंसीजर की हमने बात करते हैं, ठीक है। ये देखिए हमारे पास जो क्या है, इंसीजर। देखिए इसका स्ट्रक्चर कैसा है, देखिए आगे से कैसा है, थिन है, ठीक है। और कैसा है ये, चिसल टाइप, चिसल यानी कि जैसे छेनी होती है, ठीक है। और ये बाइट लेने का काम करता है, छेनी टाइप का है, चिसल टाइप का है, ठीक है। और ये भी शार्पेस्ट है, ठीक है। और दूसरे की बात करते हैं, दूसरा हमारे पास क्या था, कैनाइन। कैनाइन देखिए कैसा है, कैनाइन देखिए आगे से बहुत ही पॉइंटेड है, ठीक है। यही जो टीथ होते हैं क्या करते हैं, जो नॉनवेज होता है, ठीक है, उसको चीरने फाड़ने का काम, ठीक है। हम लोग जो खाना खाते हैं, ठीक है, कभी जब नॉनवेज खाते हैं तो चीरने फाड़ने का काम करते हैं, कौन, ये कैनाइन्स, ठीक है। इसके बाद हमारे पास देखिए मोलर्स, ठीक है, ये सॉरी पहले प्री मोलर्स, ठीक है। इसके बाद प्री मोलर्स आते हैं। प्री मोलर्स का देखिए ऊपर से स्ट्रक्चर देखिए कैसा है, यहाँ पे देखिए कैसा है, ये फ्लैट है, ठीक है। यानी फूड क्या होता है, ऊपर और नीचे के जो प्री मोलर्स होते हैं उनके बीच में आएगा और क्रश किया जाएगा, यानी कि चबाया जाएगा, ठीक है। और फिर हमारे पास क्या है, चौथा जो है मोलर्स है, ठीक है। प्री मोलर्स के बाद मोलर्स, ठीक है। देखिए प्री मोलर्स और मोलर्स में देखिए डिफरेंस कितना, देखिए दोनों का स्ट्रक्चर लगभग सेम है, बस क्या हुआ है, जो मोलर्स हमारे क्या है, प्री मोलर से थोड़े से बड़े हैं और इनका जो बाइटिंग सरफेस एरिया है वो प्री मोलर से थोड़ा सा बड़ा है, ठीक है। तो देखिए इनका स्ट्रक्चर भी हम लोगों ने देख लिया डिफरेंट टाइप्स का, ठीक है। आगे देखते हैं क्या है, देखिए आगे हम लोग ने देखा क्या, एक चीज और यहाँ पे इंपॉर्टेंट कि लास्ट मोलर्स आर कॉल्ड द विजडम टीथ, दे अपीयर आफ्टर द एज ऑफ 18 ईयर्स, ठीक है। यानी कि हम लोग ने जो मोलर्स देखे थे ना, तो उन मोलर्स में जो सबसे आखिरी वाला जो मोलर्स था, ठीक है, लास्ट मोलर्स आर कॉल्ड द विजडम टीथ, ठीक है। जो लास्ट मोलर्स होते हैं इनको हम लोग विजडम टीथ बोलते हैं, ठीक है। और कभी कभार इसको हम लोग क्या करते हैं, हिंदी में अक्ल की दाढ़ भी बोलते हैं, ठीक है। यानी लोग क्या कहते थे कि अब इनकी ये जो दांत आ गए हैं, ठीक है, तो इन दांत आने के बाद इनको अकल आ जाएगी, ठीक है। ये सब ऐसा कुछ नहीं है, सब अंधविश्वास की चीज़ें होती हैं, ठीक है। मेनली क्या होता है कि जो टीथ होते हैं, जो लास्ट मोलर्स, ठीक है, विजडम टीथ उनको हम बोलते हैं, ये क्या होते हैं, मेनली ये 18 ईयर्स यानी जो एडल्ट हो जाते हैं हम लोग, ठीक है, तब ये टीथ क्या होते हैं, ग्रो करते हैं, इसलिए हम लोग इसको क्या बोलते हैं, विजडम टीथ बोल देते हैं। और हिंदी में कई लोग इसको अकल की दाढ़ बोल देते हैं, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या हो गए, विजडम टीथ हो गए, ठीक है। अब आगे हम लोग बात कर लेते हैं, ठीक है। आगे बात कर लेंगे जितने भी टीथ हम लोगों ने पढ़े हैं, ठीक है, उनका डेंटल फॉर्मूला, ठीक है। डेंटल फॉर्मूला का मतलब क्या, इनको हम लोग याद कैसे करेंगे, ठीक है। याद करने का तरीका क्या होगा, ठीक है। तो डेंटल फॉर्मूला क्या है, फॉर टेम्परेरी टीथ, ठीक है। यहाँ पे देखिए ये जो टेम्परेरी टीथ हैं इनका डेंटल फॉर्मूला क्या है, देखिए लिखा हुआ आई, ठीक है। देखिए ये डेंटल फॉर्मूला यहाँ पे लिखा हुआ है ICPM और M, ठीक है। और इस पे लिखा हुआ 2/2, ठीक है, 1/1, 0/0 और 2/2, ठीक है। इसका मतलब क्या है, हमको याद रखना है क्या, हमको याद रखना है 2 1 0 2, ठीक है, 2 2 1 0 2, ठीक है। 2 1 0 2 का मतलब क्या है कि दो इंसीजर होंगे, ठीक है, एक कैनाइन होगा और प्री मोलर्स एक भी नहीं होंगे, 0, ठीक है। और मोलर्स कितने होंगे, 2, ठीक है। मगर ये हम लोग क्या बात कर रहे हैं, ये सिर्फ एक जॉ की बात हो रही है, ठीक है। अब राइट हमारे अगर जॉ को क्या करें 20 से, अगर इसको दो पार्ट में अगर डिवाइड किया जाए, ठीक है, तो देखते हैं अभी ये देखिए यहाँ पे कि अगर इसको हम लोग 20 से डिवाइड करते हैं, ठीक है, 20 से अगर इसको इस तरीके से क्या करें, डिवाइड करें, ठीक है, तो क्या होगा, ये 20 से अगर हम इसको डिवाइड करें तो यहाँ पे देखिए कितने दिख रहे हैं, यहाँ पे 2 इंसीजर दिख रहे हैं, ठीक है, एक कैनाइन दिख रहा है, एक 2 प्रीमोलर्स दिख रहे हैं और 3 मोलर्स दिख रहे हैं, ठीक है। मगर यहाँ पे जो टीथ है वो क्या है, ये परमानेंट टीथ की बात हो रही है। और अभी जो मैंने डेंटल फॉर्मूला बताया था, ठीक है, वो था हमारे मिल्क टीथ के लिए, ठीक है, 2 1 0 2, ठीक है, 2 1 0 2, ठीक है। यानी कि 2 इंसीजर होंगे, 2 नीचे होंगे और 2 ऊपर, ठीक है। एक जबड़े की हम लोग ऊपर और नीचे जबड़े के लेफ्ट या राइट वाले पार्ट की हम लोग बात करेंगे, ठीक है। हमने देखा था बीच में कर इसको डिवाइड कर देते हैं, ठीक है। तो लेफ्ट या फिर राइट वाले जबड़े में अपर और लोअर टीथ की यहाँ पे बात हो रही है, ठीक है। तो यहाँ पे लिखा 2/2 यानी कि 2 इंसीजर ऊपर 2 नीचे, ठीक है। कैनाइंस 1/1 यानी कि 2 ऊपर एक नीचे। प्रीमोलर्स 0/0 यानी कि प्रीमोलर्स एक भी नहीं होते हैं, ठीक है। और मोलर्स अगर देख लेते हैं यहाँ पे क्या है 2/2 यानी कि 2 ऊपर और 2 नीचे, ठीक है। तो ये बात होगी हमारे पास किसकी, टेम्परेरी
टीथ की, ठीक है। ये क्या हो गया हमारे पास, टेम्परेरी टीथ हो गए। अब परमानेंट टीथ की देखते हैं। परमानेंट टीथ का जो फॉर्मूला होता है, डेंटल फॉर्मूला होता है 2/2, 1/1, 2/2, 3/3। हमें इसको कैसे याद रखना है, 2, 2, 1, 2, 3, 2, 1, 2, 3। 2, 1, 2, 3 का मतलब क्या है कि यहाँ पे जो हमारे पास जो टीथ हैं वो कैसे कैसे हैं कि 2 इंसीजर ऊपर हैं, 2 नीचे हैं। कैनाइन्स 1/1 यानी कि एक कैनाइन ऊपर है और एक नीचे है। प्रीमोलर्स 2 प्रीमोलर्स ऊपर हैं और 2 प्रीमोलर्स नीचे हैं। और मोलर्स 3 मोलर्स ऊपर हैं और 3 नीचे हैं। यहाँ पे देखो ये आई का मतलब क्या होता है, आई का मतलब यहाँ पे इंसीजर है, सी का मतलब कैनाइन है, पीएम का मतलब है प्रीमोलर, ठीक है। और यहाँ पे शायद एम छिप गया है, ठीक है। तो एम का मतलब होता है मोलर, ठीक है। तो आगे देख लेते हैं। ये देखिए अभी हमने यहाँ जो डेंटल फॉर्मूला पढ़ा है ये इसी के लिए यहाँ पे है। सामने देखिए 2 इंसीजर हैं, ठीक है, एक कैनाइन है और 2 प्रीमोलर्स हैं और 3 मोलर्स हैं, ठीक है। अगर इसको बीच में डिवाइड किया जाए, ठीक है, तो ये हम लोग एक जबड़े की बात कर रहे हैं, ठीक है। इस तरीके से ऊपर वाले जबड़े में, ठीक है, क्या होंगे, अगर इनको काउंट किया जाए यहाँ पे कितने ही है, 2 इंसीजर, एक कैनाइन, ठीक है, कितने होंगे 3, ठीक है। और 2 प्रीमोलर्स, 3 2 5, ठीक है, और 3 मोलर्स, ठीक है। तो ये हो गए 5 3 8, ठीक है। 8 नीचे हैं और 8 कैसे होंगे, इस तरीके से ऊपर होंगे, ठीक। कितने हो गए 16, ठीक है। और 16 का डबल कर दिया कितने हो जाएंगे 32। तो टोटल कितने हो जाएंगे बस 32, यानी कि 32 टीथ हो जाएंगे, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं। देखिए अभी हमने जब स्टार्ट किया था टॉपिक, ठीक है, तो वहाँ पे एक टर्म मैंने बताया था, पढ़ा था क्या, डाइफाइकोडोंट। डाइफाइकोडोंट का मतलब क्या था कि परमानेंट टीथ का ग्रो होना आफ्टर टेम्परेरी टीथ, यानी टेम्परेरी टीथ के बाद परमानेंट टीथ का ग्रो होना, यानी कि वो क्या हो रहे हैं 2 बार ग्रो हो रहे हैं। ऐसे टीथ जो 2 बार ग्रो करते हैं उनको डाइफाइकोडोंट बोलते हैं। और यहाँ पे एक टर्म हम लोग यहाँ पे देखते हैं लिखा हुआ है मोनोफाइकोडोंट। मोनोफाइकोडोंट का मतलब क्या होता है, टीथ, सॉरी यहाँ पे टीथ की स्पेलिंग लिखी है, ठीक है, TEETHS होगा, विच ग्रो ओनली 1 टाइम, ठीक है। यानी कि ऐसे टीथ जो सिर्फ क्या करते हैं एक ही बार ग्रो करते हैं, उन्हें हम लोग मोनोफाइकोडोंट बोलते हैं। इसलिए क्या होता है, हमारे जो प्रीमोलर्स होते हैं, ठीक है, हमारे जो प्रीमोलर्स हैं, ठीक है, प्रीमोलर्स और जो हमारा लास्ट मोलर होता है, ठीक है, यानी कि जो विजडम टीथ है इनको हम लोग मोनोफाइकोडोंट बोलते हैं। क्यों बोलते हैं, क्योंकि ये क्या होते हैं, ये सिर्फ एक ही बार ग्रो करते हैं। देख लेते हैं यहाँ पे, ठीक है, ये क्या होते हैं, ये सिर्फ एक ही बार ग्रो करते हैं। जैसे हम लोग डेंटल फॉर्मूला में इसको कंपेयर करते हैं तो यहाँ पे देखिए जो टेम्परेरी टीथ थे इसमें जो प्रीमोलर्स थे, ठीक है, तो प्रीमोलर्स देखिए यहाँ पे कितने थे 0 थे, ठीक है, प्रीमोलर्स कितने थे 0 थे। और हमारे पास जो परमानेंट जो टीथ है वहाँ पे जो प्रीमोलर्स क्या हैं वो कितने हैं यहाँ पे 4 हैं, ठीक है, 2/2 यानी कितने हैं ये 4 हैं, ठीक है। और जो यहाँ पे मोलर्स की बात कर लेते हैं, ठीक है, मोलर्स कितने हैं टेम्परेरी टीथ में, ये कितने हैं यहाँ पे 4 हैं, ठीक है। और परमानेंट टीथ में कितने हैं, ये 6 हैं, ठीक है। यानी क्या हुए हैं कि प्रीमोलर्स और हमारे जो लास्ट मोलर हैं, ठीक है, ये सिर्फ एक ही बार ग्रो कर रहे हैं, ठीक है, यानी कि टेम्परेरी टीथ में नहीं थे, ठीक है, तो ये एक ही बार ग्रो कर रहे हैं। इसलिए इनको हम लोग क्या बोलते हैं, इसलिए इनको हम लोग मोनोफाइकोडोंट बोलते हैं। यानी ऐसे टीथ जो सिर्फ एक ही बार ग्रो करते हैं उन्हें हम लोग मोनोफाइकोडोंट बोलते हैं, ठीक है। तो लगभग सारी चीज़ें तो हो गई हैं। एक चीज़ थोड़ा सा और नोट कर लेंगे कि जो टीथ होता है, टीथ के ऊपर की जो कवरिंग होती है उसको हम लोग इनेमल बोलते हैं, ठीक है। और ये क्या होता है, सबसे हार्डेस्ट सब्सटेंस होता है हमारी बॉडी का। अगर कोई पूछ ले कि हमारी बॉडी में सबसे हार्डेस्ट जो सब्सटेंस है वो क्या है, वो है इनेमल, ठीक है। इनेमल इज द कवरिंग, आउटर कवरिंग ओवर द टीथ, ठीक है। तो दोस्तों आशा करता हूँ कि टीथ आपको समझ में आया होगा, टॉपिक क्लियर हो गया होगा, ठीक है। और अगर टॉपिक समझ में आया हो और वीडियो पसंद आई हो तो क्या करें, वीडियो को शेयर कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें और कमेंट करें आपके सजेशंस, ठीक है, मेरे लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट हैं, ठीक है। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, अगली बार फिर से मिलेंगे एक नए टॉपिक, एक नए वीडियो के साथ में,
ठीक है, तब तक के लिए धन्यवाद।